हेलो एस्पिरेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू केवी ड्रीमर्स एकेडमी। आई होप आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी एंड दिस इज द न्यू वीडियो ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड फॉर पीसीएम एंड आईटीआई कैंडिडेट्स, आल्सो फॉर द जूनियर असिस्टेंट कैंडिडेट्स। जब भी एग्जाम आने वाला है, ये सारे ऑयल इंडिया लिमिटेड के एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है ऑफ ऑयल रिलेटेड इंपोर्टेंट जीके एंड करंट अफेयर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस मैंने आपको पूरा आपका ऑयल इंडिया साइट से लिया है। उसके बाद डिफरेंट पैराग्राफ्स एंड डिफरेंट मतलब जितने भी आर्टिकल्स होते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड के, वहां से मैंने निकाला है। जितने भी लोग पुराने क्वेश्चंस करा रहे हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड के, वहां से क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता। आपका न्यू में जो क्वेश्चंस आ रहा है, जैसे कि कौन सा स्कीम या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स में या फिर अवेयरनेस प्रोग्राम में जो ऑयल इंडिया लिमिटेड पार्ट लेता है, या कुछ भी नया हो रहा है उससे क्वेश्चंस आपको पूछा जा रहा है। सारा क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मैंने दूंगा इस वीडियो में, और आपको 30 से भी ज्यादा क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेगा, लेकिन मैंने थंबनेल में सिर्फ 30 क्वेश्चंस ही लिखा है। इससे पहले भी आपको एक वीडियो दिया है करंट अफेयर का, जिसमें 20 क्वेश्चंस बस दिया था, और वहां से एग्जाम में आपको 2-3 क्वेश्चंस देखने अभी भी मिल चुका है, मेरे कमेंट में ही आ रहा है। तो 20 क्वेश्चंस वहां पे, 30 क्वेश्चंस से भी ऊपर इस वीडियो में रहेगा। लेट अस एज्यूम ये 30 क्वेश्चंस है, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूँ। इससे बाहर आपको ऑयल इंडिया लिमिटेड के करंट अफेयर है, जीके पोर्शन में कोई दिक्कत नहीं होगा। और स्टैटिक जीके या फिर इंडियन जीके जो आता है, उसके लिए भी मैंने वीडियो आपको बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे एक्सेस कर लीजिए, आपका पूरा जीके का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। एंड इंग्लिश का भी वीडियो थोड़ी देर पहले ही मैंने दिया है। तो let us start with the first question. Which organization has started aerial seismic survey to locate hydrocarbon deposits? तो ये आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड है, इन्होंने स्टार्ट किया है द एरियल सेस्मिक सर्वे टू लोकेट हाइड्रोकार्बन डिपॉजिट्स। नेक्स्ट, तो ये जो लॉन्च किया है इन्होंने सर्वे, एरियल सेस्मिक सर्वे, तो ये कौन से एरियाज में किया है? तो जोरहाट, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, डिमा हसाओ एंड अरुणाचल प्रदेश। आपको कोई भी एक ऑप्शन में नाम नहीं देगा और कह देगा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कम अंडर द सेस्मिक सर्वे इन द अनएडवर्टाइज्ड एरियाज। तो आपको वो ऑप्शन टिक करना होगा। तो ये सारा नाम आपको याद होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं, एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा इस तरीके से, और आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको खुद ही आइडिया मिलेगा। वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट है आपके लिए बिफोर गोइंग टू एग्जाम। आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड है एस्टैब्लिश टू नॉलेज बेस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। तो दो इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। इसका एमसीक्यू देने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आपके लिए वीडियो को शॉर्ट करने के लिए डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन रखा है। तो ये सबसे पहला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एट इट्स फील्ड हेडक्वार्टर, जो कि दुलियाजान में है। एंड सेकेंड है इसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनर्जी स्टडीज, COEES इन गुवाहाटी, असम। तो ये दो नाम आपको याद होना चाहिए। Oil India Limited Research and Development Center provide specialized and innovative research to encounter the challenges in the energy industry। तो जितने भी challenges energy industry में आते हैं, चाहे वो oil को लेके हो, गैस रिलेटेड हो, कुछ भी हो, तो उसे उस challenges को encounter करने के लिए आपका research and development department बनाया गया है। और ये डिपार्टमेंट को कौन देखता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये दो नाम आपको याद होना चाहिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट। कल एग्जाम में आपको बोथ 1 एंड 2 दे देगा, तो दोनों आपको टिक करना है, बोथ टिक करके आना है। तो आप समझ गए, इस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट न्यू कंटेंट आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the mission of oils R&D department provide knowledge based economically feasible solution in the area। किस एरियाज में काम करता है ये? तो आपका हो गया एक्सप्लोरेशन, ड्रिलिंग, प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। इन 4 एरियाज में आपका काम करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो कल आपको ऑप्शन में कुछ एक एक्स्ट्रा दे के पूछ देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल इंडिया लिमिटेड नॉट वर्क इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। मतलब किस ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन यहाँ नहीं होना चाहिए। तो आपको ये चारों याद होना चाहिए, तो आप जो नहीं होगा उसे डायरेक्ट बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका ऑयल हैज फील्ड पेटेंट एप्लीकेशन हैव ग्रांटेड हाउ मेनी इनोवेशंस इन इंडिया एंड अब्रॉड। कितने इनोवेशंस अभी तक ऑयल ने ग्रांट किए हैं? तो 15, 18, 12 या फिर 10। द करेक्ट आंसर इज 15। तो 15 और 6 आपका जो इनोवेशंस है पेटेंट किया गया इंडिया में, ये याद रखना है। इंडिया में कितने हैं? तो 6 है। बाकी आपको नहीं पता करना है, टोटल याद रखना है, और इंडिया में कितने हैं वो याद रखना है। तो आप देख रहे होंगे ये जो क्वेश्चन है आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और मैंने इसके ऊपर बहुत मेहनत किया है आपके लिए। पूरे जितने भी ऑल इंडिया के पीडीएफ या आर्टिकल्स होते हैं, पीडीएफ हो गया, पीडीएफ न्यूज हो गया आपका, न्यूज जो भी आपको ऑयल इंडिया लिमिटेड का है, या फिर उसके आर्टिकल्स हो गए, तो सारे को मैंने
पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा है और वहां से जो क्वेश्चंस बन सकता है वो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। प्रीवियसली 20 क्वेश्चंस दिया है, उसमें भी 2-3 क्वेश्चंस आपको मिल गए हैं। ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो इससे बाहर और क्वेश्चंस आने वाला नहीं है। Which of the project include in CSR policy of Oil India Limited? तो CSR का फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके तहत ऑयल इंडिया लिमिटेड अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाता है फॉर ह्यूमन बींग्स। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट रूपांतर। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मतलब कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, स्कीम है, कैसा काम कर रहा है ऑयल इंडिया लिमिटेड ह्यूमन मैनेजमेंट या रिसोर्स के लिए। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ना ही कि ये मतलब ओल्डेस्ट रिफाइनरी क्या है मतलब, या फिर पुराना पुराना क्वेश्चन आपसे आजकल नहीं पूछ रहे हैं। तो नेक्स्ट, व्हाट आर द सीएसआर एक्टिविटीज ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड? तो आप देख रहे होंगे इसका फुल फॉर्म कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो कौन कौन सा डिपार्टमेंट में ये काम करता है? तो चैरिटेबल गिविंग में, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट, एनवायरमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, सपोर्टिंग सस्टेनेबल लेजिस्लेशन, डाइवर्सिटी इक्वालिटी एंड इंक्लूजन, सोशली एंड एनवायरमेंटली कॉन्शियस इन्वेस्टमेंट। तो ये सारा इंफॉर्मेशन देने का यही मोटिव है कि आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या आता है, ताकि आपको कभी भी ऑप्शन में बोला जाए कि कौन सा इसमें नहीं आता है तो आप डायरेक्ट टिक करके आ सके। या ऑल ऑफ द एबव का भी क्वेश्चन आता है, ऑल ऑफ द एबव का भी क्वेश्चन आता है, तो आप उसमें भी नहीं फंसेंगे। या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कम अंडर दिस ऑप्शंस, मतलब दिस सीएसआर प्रोग्राम, तो आप यहाँ से टिक कर सकते हैं कौन सा नहीं आता है, अगर आपको ये सारा पता है तो। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी इन इंडिया? तो ऑयल एक्सप्लोरेशन के मामले में सबसे लार्जेस्ट लार्जेस्ट कंपनी है ओएनजीसी। आपका व्हाट इज द प्रोजेक्ट ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड? तो ऑयल इंडिया का व्हाट इज द प्रोजेक्ट ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये आपका थोड़ा गलत हो गया क्वेश्चन, यहाँ पे ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। ऑयल इंडिया लिमिटेड हैज बिकम द महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो ये कौन से नंबर में बना है? तो 13th नंबर में, ये क्वेश्चन आपका होना चाहिए था। तो व्हाट इज द प्रोजेक्ट ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड, मुझे लग रहा है ये अगले स्लाइड में होगा, तो इससे थोड़ा मतलब आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे आपको कौन से नंबर का पूछा जा रहा था, ऑयल इंडिया लिमिटेड किस नंबर का बना है, मतलब महारत्न स्टेटस इसे जो मिला है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में, तो ये आपसे पूछा जा रहा था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, शायद ये हो सकता है व्हाट इज द प्रोजेक्ट ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो नेक्स्ट है आपका oil has absorbed awareness campaign on cleanliness under स्वच्छ भारत अभियान also known as। तो जो आपका oil has observed awareness campaign on cleanliness प्रोग्राम, तो जो क्लीनलीनेस प्रोग्राम ऑयल इंडिया लिमिटेड चला रहा है अंडर स्वच्छ भारत अभियान चलाया है इन्होंने, तो ये आपका जो है वो आपका स्वच्छ पखवाड़ा के अंदर आता है। ये भी नाम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव। का विच ऑयल इंडिया हैज रिसेंटली स्टैब्लिश स्टेट ऑफ आर्ट बायोटेक्नोलॉजी सेंटर नोन एज। तो कौन सा ऑयल इंडिया कौन सा ऑयल इंडिया ने अभी रिसेंटली स्टैब्लिश किया है ये स्टेट ऑफ आर्ट बायोटेक्नोलॉजी सेंटर, जिसका नाम है आपका जेवालिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका रिसेंट हुआ है तो ये याद रखना है आपको। व्हाट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म, कौन सा है? तो द बर्केट ऑयल रिग लोकेटेड ऑफ द रशियन पैसिफिक कोस्ट नियर द आइलैंड ऑफ सखालिन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से, बहुत बार ये क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया। नेक्स्ट है हाउ मेनी ऑयल रिफाइनरीज आर देयर इन इंडिया? देयर आर 23 रिफाइनरीज। 18 आपका पब्लिक सेक्टर में, 2 जॉइंट वेंचर है, 3 प्राइवेट सेक्टर में। ये तीनों आपको याद होना चाहिए, कभी भी आपसे कुछ भी पूछ सकता है, पब्लिक, प्राइवेट या जॉइंट वेंचर। आपका विच इज द लार्जेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया? तो ये सॉरी नॉट लार्जेस्ट, इट इज द न्यूएस्ट। अभी जो नया बना है आपका ऑयल फील्ड, तो ये है अशोकनगर ऑयल फील्ड, पेट्रोलियम एक्सट्रैक्टिंग इसका डिपार्टमेंट है, ये भी आपको याद रखना है। और ये कहाँ पे है? तो ये अशोकनगर वेस्ट बंगाल में, आपका वेस्ट बंगाल में ये है। नेक्स्ट है आपका विच प्रोजेक्ट ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग? कौन सा प्रोजेक्ट ऑयल इंडिया लिमिटेड का आपका स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है? तो स्किल ट्रेनिंग के लिए आपका प्रोजेक्ट ऑयल स्वावलंबन है, जो कि आपका स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट स्कीम और ह्यूमैनिटी के लिए क्या कर रहा है ऑयल इंडिया लिमिटेड, वहां से क्वेश्चंस पूछता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस बन रहा है आपका इन सेक्टर से ही बनाया जाता है, क्योंकि यही पीडीएफ और आर्टिकल्स आपका बार बार न्यूज में ये सब रहता है आपका पीडीएफ और आर्टिकल्स में। आपका व्हाट आर द प्रोजेक्ट इन विच ऑयल इंडिया लिमिटेड हैज टेकन पार्ट? तो किस प्रोजेक्ट में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने आज तक पार्ट लिया है? तो डिजिटल इंडिया हो गया आपका, स्किल इंडिया हो गया, स्वच्छ भारत अभियान हो गया, स्मोकलेस विलेज हो गया और स्टार्टअप इंडिया। ये पांचों आपको याद रखना है, कल कभी भी आपको मतलब
ऑल ऑफ द अबव टाइप क्वेश्चंस या नॉट अमंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है। आपका व्हाट इज द थीम ऑफ CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो ऑयल इंडिया लिमिटेड का है, उसका थीम क्या है? तो इसका थीम है आपका हेल्थ एंड न्यूट्रिशन फॉर 2023 एंड 24। बहुत रिसेंट है तो आपसे ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हु इज द नंबर वन ऑयल इन इंडिया, मतलब ऑयल के मामले में नंबर वन कंपनी कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन है। थोड़ा क्वेश्चन मतलब लिखने में शायद हो सकता है गलती हो गया हो। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज द लीडर ऑफ ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री इन इंडियन मार्केट। तो IOCL जो है आपका नंबर वन है ऑयल के मामले में। नेक्स्ट है हु इज द ओनली गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ ऑयल, ऑयल इंडिया लिमिटेड का गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर कौन है? श्री विनोद सेसान। तो ये नाम आपको याद रखना है। इससे पहले मैंने आपको CMD दिया है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में बताया है। उसके बाद आपका ऑपरेशन डायरेक्टर के बारे में बताया है, जो आपका ऑपरेशन संभालते हैं। उसके बाद आपका फाइनेंस के बारे में मैंने आपको दिया है, इससे पहले फाइनेंस के बारे में मैंने दिया है। तो ये जो प्रीवियस वीडियो था जिसमें 20 क्वेश्चंस मैं कह रहा हूँ आपको कराया है, बहुत ज्यादा व्यू है उसका। एक दिन में आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे खासे लोगों ने उसे मतलब उस कंटेंट को एक्सेस किया है। तो इस तरीके का जितना भी है, और एक्सप्लोरेशन डिपार्टमेंट का जो भी आपके डायरेक्टर है, सारा डायरेक्टर मैंने दे दिया है। और डायरेक्टर रिलेटेड ही एक दो क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में मतलब अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था। तो एक्सप्लोरेशन डिपार्टमेंट के बारे में मैंने बताया। तो जितना वहां पे मैंने डायरेक्टर दिया था, इस वीडियो में मैंने वो कवर नहीं किया है, क्योंकि बार बार एक ही चीज कवर करना मतलब कोई मतलब नहीं बनता उसका। तो वो वीडियो आपको देख लेना है। इससे पहले वाला जो करंट अफेयर का वीडियो है वो भी आपको खत्म करना है। ये पूरे 50 क्वेश्चंस कर लेने के बाद आपको करंट अफेयर या फिर जीके से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगा। और स्टैटिक जीके और इंडियन जीके का पूरा कंटेंट आपको मैंने दे दिया है, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, आई बटन में मैंने प्लेस कर दिया है इधर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आपका द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आपसे पूछेगा पूजा सूरी, राजू रेवानाकर, समीक भट्टाचार्य। तो ये तीनों नाम याद होना चाहिए। ऑल ऑफ द अबव का क्वेश्चन बन सकता है ये। और डिफरेंट मतलब किसी का नाम दे सकता है आपको, एक्सप्लोरेशन का या फिर फाइनेंस डायरेक्टर का, और पूछ देगा कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तीनों नाम याद होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस था ये आपके लिए। आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा, एक स्लाइड में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे। तो आपको यहाँ 30 प्लस क्वेश्चंस मिल रहे हैं, लेकिन मैंने थंबनेल में आपको 30 मेंशन किया है। और साथ ही साथ आपका पूरा का पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जितने भी वीडियो है जाके एक्सेस आप कर सकते हैं फॉर PCM एंड ITI। अभी भी आपके पास टाइम है, बहुत छोटा छोटा वीडियो है, आप अगर उनको देख लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा एग्जाम में, और ज्यादा कुछ नया नहीं लगेगा। और लास्ट मोमेंट में मैंने आपको स्टैटिक जीके, इंडियन जीके, करंट अफेयर्स, ऑयल रिलेटेड जीके एंड इंग्लिश का पूरा प्रॉब्लम आपका सॉल्व कर दिया है। एक बार आई बटन में जाके देख लीजिएगा क्या क्या मैंने कंटेंट दिया है, वो भी आपके लिए हेल्पफुल है। और लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले क्लास। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आपकी तरफ से यही मेरे लिए मोटिवेशन है। एंड क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल। मिलते हैं अगले क्लास में।